गुरुदेव भगवान की जय। माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। दिव्य मंच पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित मां और गुरुवर के चरणों में कोट कोट नमन बंदन करते हुए मंच के समक्ष बैठे सभी मां भक्तों को जय माता की जय गुरुवर की। बड़े ही सौभाग्य के क्षण हैं जो हमने सबने यहाँ बैठकर मां और गुरुवर की आराधना साधना आराधना की। कल्पना कीजिए अगर हम इस समय साधना में व्यस्त ना होते तो पता ना कहाँ व्यर्थ की बातों में या अपने घर के मतलब सांसारिक कार्यों में उलझे हुए होते। ये एक अमूल्य क्षण है और अमूल्य क्षण क्यों ना हो, एक युग चेतना पुरुष ऋषि द्वारा समाज में सरल और सुगम साधना जो बताई गई है जन जन के कल्याण के लिए। समाज में भय भूख भ्रष्टाचार व्याप्त है, मानवता कराह रही है। गुरुदेव ने ये सब देखते हुए कि मानवता का कल्याण कैसे हो, अपने चिंतनों में लेकर गुरुदेव ने समाज कल्याण के लिए इसी क्रम में गुरुदेव ने वहाँ हर जिले में हर तहसील में महाआरती का क्रम दिया है। गुरुदेव ने आश्रम में जहाँ माँ को साक्षात प्रकट किया था उसे मूलध्वज मैया बोलते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है कि वहाँ सुबह शाम नित्य आरती होती है, सुबह 4:30 बजे और शाम को 4:30 बजे, जहाँ मतलब गुरुदेव ने माँ को प्रकट किया था। और नित्य प्रति गुरुदेव जाके साक्षात माँ से मिलते हैं, दर्शन करते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, हर समय लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते, इसलिए अपने अपने जिलों की महाआरती में अगर आप सम्मिलित होंगे तो आपको जो लाभ वहाँ मूलध्वज मैया पे मिलता है वो लाभ आपको महाआरती में, अपने जिले की महाआरती में, अपने तहसील की महाआरती में, और जो जिला अग्रणी चल रहा है उनमें तो ब्लॉक स्तर पर भी महाआरती होती है। महीने में एक बार वहाँ अगर उपस्थित हो जाएंगे, अपनी मनोकामना माँ के चरणों में रख देंगे तो आपकी कल्याण, आपका, आपके परिवार का और आपके इष्ट मित्र जिसको आप वो करते हैं उसका कल्याण होगा। क्योंकि जो महाआरती का क्रम होता है सूक्ष्म रूप से माँ और गुरुवर मंच पर विराजमान रहते हैं। हमने आपने सब भैया बहन जो माँ भक्त पुराने हैं और जो आश्रम कई बार जा चुके हैं उन्हें सभी ने देखा है कि जब भी साधना का प्रारंभ होता है, मंत्र होते हैं, जयकारा होता है, गुरुदेव की तुरंत सूक्ष्म रूप से उपस्थिति होती है और सभी को आभास और एहसास भी होता है कि हाँ गुरुदेव और माँ मतलब विराजमान हो चुके हैं। इसी क्रम में हम बतलाना चाहेंगे आपको, हर वर्ष की भांति इस बार भी शारदीय नवरात्रि में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन माँ भक्तों को चलना हो वो तेजपाल जी से संपर्क कर लें। अपना आज ही, समय नहीं है अब आगे, मतलब फिर सीटें नहीं रहेंगी, आज ही अपना नाम नोट कराने की हमें हमारे साथ कई सदस्य चलेंगे और आप लोग स्वयं लाभ लें, अपने इष्ट मित्रों परिवार के मिलने वाले रिश्तेदारों को लाएं, साधना क्रम से जोड़ें। ये साधना एक ऋषि के द्वारा चलाई जा रही है समाज में, और जो लोग पहले से जुड़े हैं साधना का लाभ ले रहे हैं उनको इसकी अनुभूति है। हमारे भैया जो लोग आए हुए हैं, देखो हम उस दिन गए थे हाजीपुर 40 पाठ करने थे तो भैया तो वहाँ जाते हैं महाआरती बधायूं, बोले हम कई साल से एक को महाआरती मिस नहीं की है। इनसे बात हुई थी तो हमने कहा अरे हमें अब जैसे लोग जो जुड़े हैं जिन्हें पता है किसी न किसी माध्यम से, वो गुरुदेव से जो व्यक्ति एक बार अगर हम, मैं खुद कहता हूँ मतलब जैसे अगर हम गुरुदेव को और मैया को छोड़ देंगे, ये साधना छोड़ देंगे, फिर जीवन में कुछ नहीं है, मतलब फिर शून्य ही शून्य है। आज जो मतलब सामर्थ्य है, जो है शारीरिक मतलब दक्षता है, यानी हम निरोगी जीवन जी रहे हैं या घर की जो समस्याओं का पार पा रहे हैं, सब माँ और गुरुवर की कृपा है हम पे तो। और यही हम घर में जाकर चालीसा के माध्यम से, आरती क्रम के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। आप भी इस क्रम से जुड़ो, अपने मतलब परिवार वालों को जोड़ो। और प्रमाण के लिए जैसे जो लोग लाभान्वित हुए हैं गुरुदेव से उनके हम मोबाइल नंबर पता दे देंगे, आप उनसे मालूम करो ये सत्य है नहीं। और जो लोग जुड़ रहे हैं मतलब जा रहे हैं बराबर, उनको तो अनुभूति पल पल अनुभूति हो रही है, गुरुदेव का सानिध्य पल पल प्राप्त हो रहा है। अब जैसे आप ही को ले लो, आपको क्या ज़रूरत थी कि मतलब वहाँ से नौकरी मतलब भैया पुलिस में है, मौजूदा कार्यरत हैं, लेकिन भैया ने अपना पावर कॉरपोरेशन में करा लिया कि हम समय जन जागरण में समय नहीं दे पाते थे, पुलिस की ज़्यादा व्यस्तता होती है 24 घंटे से ज़्यादा, लेकिन भैया ने पावर कॉरपोरेशन करा लिया। अब इतवार को छुट्टी मिलती है तो बरेली महाआरती, आंवला की महाआरती, और उसके बाद में बरेली में जो जन जागरण के क्रम होता है, आप फोटोग्राफी के माध्यम देख लीजिए, हर 40 पाठ में भैया का फोटो मिलेगा। मतलब एक वैराग्य, क्या वैराग्य, मतलब कुछ हासिल है तभी तो वैराग्य है, अन्यथा तो अरे बहुत से लोग हैं धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो धन उनके काम नहीं आएगा। जब बीमार पड़ते हैं वो पड़ते, धन उनके काम नहीं आता, तब माँ का ही सहारा मिलता है, माँ को ही पुकारते हैं, गुरुदेव को ही पुकारते हैं।
और जब गुरुदेव और माँ मिल गई फिर सब मिल जाएगा आपको, फिर तो सब मिल जाएगा। लोग भौतिकतावाद के झंझावातों में ज़्यादा व्यस्त हैं, आधुनिकता में ज़्यादा मतलब वो है का नाम, आज तरह तरह के शो प्रोग्राम, नौटंकी, रामलीला, डांस बार चल रहा है, उनमें संख्या देखते हो आप कितनी, रात रात भर जगते हैं लोग, मतलब अथाह पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जहाँ साधना में क्रम आता है, जो स्वयं का कल्याण कर रहे हैं, परिवार का कल्याण कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा, उससे लोग धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं। क्योंकि साधना सहज नहीं है, सरल नहीं है, ये एक सत्य पथ पर चलना सबके बस की बात भी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि जो आएंगे तो लोग हजारों जुड़ेंगे, लेकिन जिनके सौभाग्य बहुत ही कम बिरले होंगे जो गुरुदेव की यात्रा में गुरु जी के साथ चल पाएंगे। अब लोगों में ठहराव आ जाता है, लोग आते हैं, महाआरती आते हैं, एक दो महाआरती अटेंड करी, कामना पूरी हुई तो ठहरा हुआ है, फिर वो तो ये कहते हैं कि हमने किया, ईसा का पाठ किया कि किस लिए किया, समाज के लिए किया है। आप समय खर्च करके आते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं। गुरुदेव हर मंच से कहते हैं कि मैं किसी के भी एक बूंद जल की ऋण नहीं रखता हूँ। आप घर से चलेंगे, जितना समय लगेगा, आप पैसा लगेगा, आपका काम खराब होगा। अब एक ऋषि कह रहा है मैं आपके एक बूंद जल की, एक ऋषि कह रहे हैं कि आपके जल की एक बूंद में ऋण नहीं रख रहा हूँ। अब वो आप 2 कदम आप बढ़ रहे हैं, मैं 10 कदम आपको बढ़ के खींचने की सामर्थ्य रखता हूँ, खींचता हूँ और देते हैं, सहारा देते हैं। तो हमें सिर्फ 2 कदम चलना है, 10 कदम की ऊर्जा गुरुदेव देते हैं, हमें मन बनाना है, घर से चलना है। और सांसारिक तो कार्य जब हम सत्यपथ पर की ओर बढ़ते हैं, जब हम सत्यपथ की ओर बढ़ते हैं तो सांसारिक कार्य हमें उलझाते तो हैं, लगता तो हमारा नुकसान होगा, लेकिन जो माँ भक्त लगातार जा रहे हैं उन्हें एहसास है कि कोई नुकसान नहीं होता है। जब आते हैं, हमारे एडवोकेट बैठे, इनसे पूछ लो, इन्हें बहुत प्रयास करने के बाद गए थे भैया हमारे श्री राम जी, तो जब आश्रम से लौट के आए थे तो बता रहे थे कि जब जो काम हमारा उन महीनों में चला, मतलब जो 7-8 दिन का वहाँ वेस्ट हुआ, मतलब 5 दिन का आश्रम में शिविर में सम्मिलित हुए, और उसके बाद जो कार्य चला तो कई महीनों से, कई सालों से नहीं चला था। तो जिन्हें अनुभूति है वो कहीं ना कहीं साधना का लाभ ले रहे हैं, वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और हम सबसे पुनः निवेदन करते हैं कि आश्रम के लिए सब लोग चलें। और आगे हम आमंत्रित करते हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के श्री तेजपाल सिंह से भैया, श्री सुनील कुमार यादव जी को आए 2 मिनट साधना क्रम और अपनी अनुभूति जो कुछ विचार हैं समाज के सामने रखें। जय माता की, जय गुरु।